हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है यूनिट 3.1 की पोएम वाई। द नेम ऑफ द पोएम इज़ वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। तो कविता का टाइटल है वाई, क्यों। तो ये क्यों कविता में एक क्यूरियस बॉय के बारे में बताया गया है। क्यूरियस मतलब एक जिज्ञासु लड़का है, होता है जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है, देखता है, उसकी नज़र में आती है, तो उसके बारे में हमेशा सवाल पूछता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो ये क्यूरियोसिटी उनके मन में होती, जिज्ञासा होती है। तो कौन कौन से सवाल उनके मन में आते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं उसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, कुछ थोड़े हार्ड है लेकिन आंसर मिलेंगे, और कुछ ढूंढने के बाद, प्रयास करने के बाद आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ऐसे उसके मन में सवाल आते हैं। कौन कौन से सवाल उनके मन में आते, क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, चर्चा करेंगे। द पोएम इज लेंथी वन, बहुत ही बड़ी कविता, लंबी कविता है। फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करेंगे। बी रेडी। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई। Why this, why that, why then, why now, why not, why by and by। तो फर्स्ट स्टैंजा है ये। पहले स्टैंजा में कितनी लाइन है? 4। ऐसे हर एक स्टैंजा में या कितनी लाइन है? 4 लाइन्स है। ये स्टैंजा कंटेन 4 लाइन्स। तो पहली लाइन से स्पष्टीकरण देखेंगे। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ। लड़का कैसा है? छोटा है। ये सब एडजेक्टिव उसके बारे में। छोटा है और क्यूरियस है। एक छोटा जिज्ञासु लड़के को मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। आई का मतलब स्पीकर या पोएट, कवि कह रहे हैं, स्पीकर बता रहे। कवि क्या बता रहे हैं? मैं ऐसे एक छोटे जिज्ञासु लड़के के बारे में जानता हूँ। हु इज ऑलवेज आस्किंग, है लड़का कैसा है? हमेशा सवाल पूछता रहता है। वाई, क्या पूछता है? वाई दिस, ये क्यों। वाई डैट, वो क्यों। वाई देन, तब क्यों ऐसा। वाई नाउ, अभी ऐसा क्यों। वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं। वाई बाय एंड बाय, तुरंत ऐसा क्यों। ऐसे नाना प्रकार के वो सवाल पूछता है। सेकंड स्टैंजा। ही वॉन्ट्स टू नो वाई wood should swim, why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink। देखो नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में उसको कौन कौन से सवाल उनके मन में आ रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, जब वो लकड़ी को, वुड मतलब लकड़ी को पानी में तैरते हुए देखता है। पानी में डूबती नहीं लड़की, सूखी लड़की। तो उसके मन में सवाल आता है, क्यों जानना चाहता है, ये लकड़ी पानी में क्यों तैरती है ऊपर। स्विम मतलब तैरना, ऐसा क्यों। वाई लेड एंड मार्बल सिंग, तो वह वुड जो है, लकड़ी पानी में तैरते हुए उन्हें देखा तो उन्होंने क्या किया होगा। लेड मतलब शीशा, वो ठोस होता है। मार्बल मतलब कांच की गोटी या कोई पत्थर, तो उसमें पानी में डाला होगा तो क्या हो गया? सिंक हो गया। स्विम का अपोजिट हो गया सिंक मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब गया। तो उनके मन में सवाल आया। क्या सवाल आया? ये शीशा और कांच की गोटी या पत्थर का टुकड़ा क्यों डूब जाता है, और लकड़ी पानी पर क्यों तैरती है, ऐसा क्यों। तो आप लोग भी इसके जवाब कविता सुनने के बाद तैयार रखें। वाई स्टार शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो। अगला सवाल, जब उन्होंने आकाश की तरफ देखा तो उनके मन में विचार आया, सवाल पड़ा। वाई स्टार शुड शाइन, जो आकाश में ये बादल में जो तारे हैं वो क्यों चमकते। शाइन मतलब चमकना, स्टार्स मतलब तारे। एंड विंड शुड ब्लो, और जो विंड्स है हवा है, हवा बहती क्यों है। ब्लो मतलब बहना, आवाज़ करके बहना।
बराबर। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम खाते क्यों है पीते क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा उनके मन में सवाल आया। तो आप इसके आंसर आसानी से देख सकते हैं। वाई वी ईट एंड ड्रिंक, खाते पीते क्यों है पता है सबको। इफ यू वांट टू अलाइव, जिंदा रहना तो खाना पीना पड़ेगा। ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स and why they cross the sky, and why sing the sun behind the hills, and why the flowers die। इस स्टैंजा में उनके मन में सवाल आए। देखो, he wants to know, वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? what makes the clouds, बादल किससे बनते हैं, कौन बादल बनाता है, बराबर। and why they cross the sky, और आकाश को, आसमान को क्रॉस करके क्यों जाते हैं। जैसे हवा बहती बारिश के समय हम देखते, रेनी सीजन में वो बहते बार क्लाउड्स भी इधर उधर। वाई सिंग द सन बिहाइंड द हिल्स, और शाम को, सनसेटिंग को, सूर्यास्त के समय पहाड़ की चोटी के पीछे सन डूब क्यों जाता है, मतलब सूर्यास्त क्यों हो जाता है। सिंग्स मतलब डूबना इधर। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और उन्होंने एक दिन बगीचे में फूलों का निरीक्षण किया कि आज जो फूल है अच्छी तरह से खिले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर लग रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन देखा तो मुरझा गए, मतलब मर गए, सूख गए हैं। तो फ्लावर्स मर क्यों जाते, सूख क्यों जाते, ऐसा उनके मन में सवाल आया। तो उनकी ज़िंदगी कितने दिन के, सिर्फ एक दिन की ज़िंदगी है। He wants to know why wind should come from out the bellows nose, why pop gun should go pop, and why the ocean ebbs and flows। तो यह उनके मन में सवाल आया, इस स्टैंजा में बताया है। वाई ही वांट्स टू नो, जानना चाहता है, आगे क्या जानना चाहता है। वाई विंड शुड कम, विंड शुड कम फ्रॉम द बेलोस नोज, बेलोस का मतलब होता है धौकनी, जैसा पाइप जैसा भी ले सकते। जो धौकनी जो होती है उसकी नोज मतलब उसकी पाइप से, धौकनी की पाइप से हवा आवाज़ करके क्यों निकलती है, विंड उससे हवा क्यों निकलती है, ऐसा क्यों। अगला सवाल उसके मन में आया। वाई पॉप गन्स मतलब खेलने, बंदूक का खिलौना, खेलने की बंदूक। पॉप गन शुड गो पॉप, वो फट फट आवाज़ से उसका क्यों आता है। और अगला सवाल उसके मन में आया। वाई द ओशन, ओशन मतलब सी, समुंदर। एब्स एंड फ्लोज, समुंदर को ज्वार भाटा क्यों आते हैं, समुंदर को बहाव क्यों आता है, भाटा क्यों आता है। ऐसी वजह से उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि समुंदर का पानी कभी किनारे के ऊपर आ जाता है, किनारे पर बहुत दूरी तक आ जाता है, और बाद में बहुत ही नीचे चला जाता है, फ्लो हो जाता है, बहाव आता है, हाँ? गिरता है, चढ़ता है पानी किनारे में, ऐसा क्यों होता है, उसके मन में सवाल आया। अगले स्टैंजा में वो जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई फिश हैव गिल्स, जब उन्होंने फिश देखी, मछली देखी, तो उन्होंने उनके गर्दन के नीचे क्या देखे, गिल्स देखे। तो फिश को ऐसे गिल्स क्यों है, फिश को गिल्स होने की वजह क्या है, ऐसे उनके मन में सवाल है, मतलब गलफड़े क्यों है। एंड वाई, गिल्स का मतलब हुआ गलफड़े। एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, उन्हें मछलियों को पानी में तैरते हुए देखा, पंछियों को उड़ते हुए देखा, तो उनके मन में सवाल आया। वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, लड़के क्यों नहीं तैर सकते, उड़ नहीं सकते हैं पंछी जैसे। वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट, और अगला उनके मन में सवाल आया, जब उन्होंने केतली देखी, चाय की देखी होगी, चाय उंडेलते समय जो स्पाउट होता है, उसका जो नल होता है केतली का, तो उससे क्या निकलती, गरम गरम चाय उसमें उंडेलते समय उस पर स्टीम बाहर आती है, भाप बाहर आती है। तो इससे भाप बाहर क्यों आती है, ऐसा उनके मन में सवाल आया। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, हर बारिश के सीजन में उन्होंने देखा कि बारिश
आकाश से ही क्यों गिरती है, धरती से क्यों नहीं निकलती। ऐसा उनके मन में तरह तरह के विचित्र अनोखे सवाल उनके मन में आते, बिकॉज ही इज़ वेरी क्यूरियस बॉय, क्योंकि लड़का कैसा है, जिज्ञासु है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न and not a bit of stone. His house seeds get in the cup in the apple core and marrow in the bone. इस स्टैंजा में वो पूछ रहा है, wants to know, जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, why coal should burn, कोयला जो होता है उसको आग लगाने पर जलता क्यों है, बल्कि नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, लेकिन उसी आग में पत्थर डाल दिया तो पत्थर तो जलता नहीं है, ऐसा क्यों। ऐसा उनके मन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोयला जलता है अग्नि में लेकिन पत्थर नहीं, ऐसा क्यों। हाउ, अगला सवाल उनके मन में आए, हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, कि एप्पल जो है सेब है, सेब का बीज का जो सेंटर का भाग है, एरिया है, बाहर से सेब बिल्कुल साबुत है, लेकिन कोर में सीड्स जो बीज है, बी कैसे उसके अंदर चली गई, बी कैसे पैदा हो जाती है सेब का केंद्र भाग में, अंदर के केंद्र भाग में कैसी आ जाती है बाहर से या अंदर से कैसी पैदा हो जाती है, उसके मन में सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है। अगला सवाल है, एंड मैरो इन द बोन, और हमारी जो हड्डी है, हड्डी जैसे हड्डी को तोड़ के, हड्डी को बीच में टूटने के बाद हमें दिखता है, तो बीच में हड्डी के बीच में क्या होता है, मैरो होता है, मगज होता है, मज्जा होती है, हाँ, तो बीच में ये क्यों ऐसा आ जाता है, ऐसा उनके मन में सवाल आ रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, he wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast should make the dough to rise। तो इस स्टैंजा में लड़का क्यूरियस लिटिल बॉय जानना चाहता है, he wants to know why ice should melt, बर्फ़ होता है, बर्फ़ मेल्ट क्यों हो जाता है, पिघल क्यों जाता है, ऐसा क्यों। why spider eat the flies, स्पाइडर जो होते, मकड़ी जो होती, मकड़ी क्या करती, फ्लाइज, मक्खियों को खा क्यों जाती है। वाई बीज मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ बहुवचन है, स्पाइडर, फ्लाइज, बीज बहुवचन है, यस लगा है। फ्लाइज का एक वचन आएगा फ्लाई, FLY। बीज, वाई बीज शुड स्टिंग, और मधुमक्खियाँ जो होती है वो काटती क्यों है, स्टिंग मतलब डंक मारना, डंक क्यों मारती है, दूसरी मक्खियाँ डंक नहीं मारती, मधुमक्खी डंक क्यों मारती है। एंड वाई द ईस्ट, और जो ईस्ट जो होता है, तो ईस्ट का मतलब हुआ खमीर जो होता है, शुड मेक द डो टू राइज, डो का मतलब है गुथा हुआ आटा या सना हुआ आटा है, आटा गूंथते हुए क्या करते हैं, उसमें खमीर डालने से क्या होता है, आटा फूल जाता है, राइज मतलब या हुआ फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, डबल का हो जाता है जैसे। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे फैक्ट्री में जैसे पाव बनाते हैं तो उस समय एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें आटा फूल क्यों जाता है, ऐसा ईस्ट डालने पर, डो में ईस्ट डालने पर ऐसा क्यों होता है, ऐसे उनके मन में सवाल आ रहा है। And the last stanza, some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why। देखिए कि some of his ways are not too hard, उसने जो हमने सवाल देखे पूरे, उसके मन में जो सवाल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं टू आंसर, हम उसका सहज में आंसर दे सकते हैं। जैसा वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम खाते पीते क्यों है, बिकॉज वी वांट टू कीप अलाइव, वी गेट एनर्जी बाय इट,
ऐसा हम आसानी से आंसर दे सकते। इफ़ यू विल ट्राई, ऐसे बहुत सारे सवाल है, हम ट्राई करेंगे तो आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे। बट अदर नो वन एवर येट, अभी तक ऐसे कुछ सवाल ऐसे उन्होंने पूछे, अभी तक किसी को उसका रीजन नहीं मिला। ऐसा क्यों? फाउंड मतलब किसी को पता नहीं चला। फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड। द रीजन मतलब कारण पता नहीं चला। ऐसा क्यों हो जाता है, ये इसको पता नहीं चल रहा है। ओके, जैसा सवाल है, हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कार। सेब बाहर से बिल्कुल साबुत है, कोई कटपीट नहीं, होल नहीं है, छेद नहीं है, लेकिन अंदर उसके बीज कैसे पैदा हो जाती है, ये इसका आंसर अभी तक किसी को पता नहीं है। ऐसा प्रकृति की रचना है, ये प्रकृति की नेचर की देन है, तो कोई उसका आंसर नहीं दे सकते। इसी तरह या क्यूरियस बॉय ने, जिज्ञासु लड़का ने अलग अलग सवाल पूछे, उसके बारे में हमने देखा। Now let us do the English workshop activities here. English workshop activities है, इसमें ये लिख लेना है, पेंसिल से लिखना है, याद रखिए। रीड द पोएम, रीड द पोएम पढ़ो, पढ़ने के बाद करने का डिस्कस करो, चर्चा करो। डिस्कस मतलब क्या? चर्चा करना। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ प्रॉपर एक्शन वर्ड्स, और जो ब्लैंक दी है, रिक्त जगह दी है, उसको एक्शन वर्ड से मतलब वर्ब से, इसके रिलेटेड वर्ड्स कौन से है उससे कंप्लीट करो। या ऐसा हमें यहाँ बताया गया है। तो वुड क्या करता है? स्विम करता है, हमने इधर देखा पोएम में। मार्बल सिंग, स्टार्स, तो स्टार्स क्या होता है? शाइन होता है, मतलब चमकना। विन क्या होती है? विन ब्लोज। हवा क्या होती है? बहती है, विंड्स ब्लो। सन क्या होता है? सिंग, डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है। फ्लावर्स क्या होते हैं? उसमें उसके एक्शन वर्ड है मर जाने की क्रिया, मतलब वर्ब उसके लिए है डाई। ओशन क्या होता है? एब्स एंड फ्लोज, दोनों लिख सकते हैं। भाटा बहाव उनको आता है, एब्स फ्लोज होता है, पानी उनका कम ज़्यादा होता रहता है। फिश, तो फिश क्या करते हैं? स्विम, उनकी एक्शन कौन सी करते हैं? वो स्विमिंग की, तैरने की। रेन क्या होती है? आसमान से क्या होता है? उनका गिरना, मतलब रेन के लिए आएगा एक्शन वर्ड फॉल्स, रेन फॉल्स। आइस क्या होता है? पिघल जाता है, पिघलने के लिए कौन सा वर्ड आया है? मेल्ट। और बीज क्या करते? डंक मारते, मतलब स्टिंग। तो बीन के लिए एक्शन वर्ड कौन सा आया है पोएम में? स्टिंग। स्टिंग मतलब क्या? डंक मारना। इसी तरह एक्शन वर्ड हमने लेके, ये आप लोगों को भी, सभी विद्यार्थियों को इसी तरह से आप पेंसिल से लिख लेना अच्छी तरह से समझ के। डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। और एक स्टैंजा, जैसे 6 स्टैंजा तक क्या लिखना है, 6 से भी ज़्यादा स्टैंजा, 8 स्टैंजा, 6 स्टैंजा की हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे राइमिंग वर्ड्स एक एक करके देखेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंजा में बॉय एंड व्हाई, तो हमारा पहला राइमिंग वर्ड हुआ बॉय, राइमिंग पेज हुई बॉय व्हाई। दूसरे वही स्टैंजा में दूसरे स्पेयर है नाउ व्हाई, सॉरी बॉय व्हाई, नाउ बाय एंड बाय, वाई बाय एंड बाय, बाय नाउ। स्विम जैसा वाई एंड बाय, तो पहले में पहले वाई एंड बाय, सॉरी वाई एंड क्या है? बाय है। वाई एंड बाय एंड बाय, बाय एंड बाय फर्स्ट में है। सेकंड स्टैंजा में हर एक स्टैंजा में दूसरी और चौथी लाइन का जो लाइंस का जो अंतिम वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल सिंक ड्रिंक, तो उसमें क्या है? सेकंड में सिंक और ड्रिंक, सेकंड में है सिंक ड्रिंक। थर्ड में देखेंगे हम लोग स्काई डाई, तो थर्ड का है स्काई डाई। ओके,
अगला स्टैंजा मतलब स्टैंजा नंबर 4 में है नोज एंड फ्लोज। कौन से राइमिंग वर्ड्स है? नोज राइमिंग पेयर है, नोज फ्लोज, नोज एंड फ्लोज। 5वें में है फ्लाई एंड स्काई। देखिए वर्ड्स फ्लाई एंड स्काई, तो 5वें का इधर हम लोग लिखेंगे फ्लाई स्काई। राइमिंग पेयर इसी तरह लिखा जाता है, फ्लाई, फ्लाई वर्ड के एक वर्ड के बाद थोड़ा सा डैश, हाइपन, आइकन के बाद दूसरा वर्ड, फ्लाई स्काई। इसी तरह से राइमिंग पेयर्स लिखे जाते हैं, वर्ड्स लिखे जाते हैं। 5th में 6th में देखेंगे स्टोन एंड बोन। तो इसमें देखिए स्टोन बोन, तो इधर हम लोग लिखेंगे स्टोन एंड बोन। और अंतिम 2 स्टैंजा उनके लिए जगह दिया नहीं, लेकिन हम इधर ऐसा लिख लेंगे, या लिखेंगे 7 या लिखेंगे 8। तो 7 में हम लोग लिख लेंगे जैसा हर एक स्टैंजा की दूसरी और चौथी लाइन राइमिंग वर्ड से, फ्लाइज राइज। तो इसमें 7th में फ्लाइज एंड राइज, फ्लाइज राइज। और अंतिम है ट्राई एंड वाई, वाई ट्राई वाई। 8th स्टैंजा में ट्राई वाई। इसी तरह ये राइमिंग पेयर से। अगली एक्टिविटी नंबर 3, why this, why not, why then, why now, why not, why by and by. In all these 2 lines the word why is repeated, so it is the figure of speech called repetition. ये वो why शब्द रिपीट है, वर्ड रिपीट है, इसलिए उसको फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार है, रिपीटिशन अलंकार, पुनरावृत्ति अलंकार। पुनरावृत्ति अलंकार के फाइंड आउट द लाइन्स हमें ढूंढनी है। तो पुनरावृत्ति अलंकार के एग्जाम्पल देखो, वाई दिस, वाई डैट, ये तो इधर दिया है। अगले देखेंगे रिपीटेशन वाली लाइन देखेंगे, वाई दिस वाई नॉट के बाद वाई नॉट वाई बाय एंड बाय, वाई नॉट वाई बाय एंड बाय, ये दोनों लाइन्स में दिया है। तो हमें ऐसे पुनरावृत्ति वाले एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो फर्स्ट स्टैंजा में तो दिया गया है, एक्चुअली एग्जाम्पल दे। सेकंड स्टैंजा में देखिए पुनरावृत्ति वाले रिपीटिशंस वाले वर्ड्स है क्या, वाई इसमें नहीं है, स्टूड्स लाइन एंड ब्लोज, वाई विन वेट, ही वांट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड, इसमें भी रिपीटिशन नहीं है, इसमें भी नहीं है। वाई सिंग द सन हिल्स, वाई द फ्लावर्स डाई, रिपीटिशन देखते जाएंगे। ही वांट्स टू नो वाई विन शुड कम फ्रॉम आउट द नोज पॉपकॉर्न, देखिए इसमें पॉप वर्ड रिपीट हुआ है, बराबर। तो ये लाइन उधर लिखनी है। ये लाइन रिपीटिशन की लाइन है। कौन सा अलंकार है? रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। रिपीटिशन क्यों है? पॉप ये रिपीट हुआ है, मतलब 2 बार आया है। एक से ज़्यादा बार, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी हो सकता है। डबल आया तो भी हो सकता है, डबल आया पॉप, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटिशन। और आगे देखेंगे, ही वॉन्ट्स टू नो द वाई द फिश हाउ एंड वाई बॉयज कैन फ्लाई, वाई स्टीम कम फ्रॉम द केटल, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, ही वॉन्ट्स टू नो वाई कोल शुड बर्न नॉट स्टोन, ही सीज गेट इन द कोर एप्पल मैंस ब्लो। देखिए इधर, ही वॉन्ट्स टू नो वाई आइस मेल्ट, वाई स्पाइडर ईट द फ्लाइज, वाई bees should sting and why the is, what make the dough rise. Some of his whys are not hard to answer if you try, but other no one ever ate. He has found the reason why. तो इसी तरह हमने एक लाइन देखी, इसमें क्या है? रिपीटिशन अलंकार है। ओके, उसके बाद हम एक्टिविटी देखेंगे। अगली एक्टिविटी में दिया है कंप्लीट द वेव डायग्राम। तो लिटिल बॉय वांट्स टू नो, लिटिल बॉय जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? वाई दिस वाई डैट, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वाई दिस वाई डैट। अगला जानना चाहता है वाई द फिश स्विम, क्या जानना चाहता है? वाई द फिश स्विम। इसी तरह से इसमें लिख लेना है। ये जानना चाहता है वाई बीज स्टिंग्स, मधुमक्खी डंक क्यों मारती है। ये जानना चाहता है वाई वी ईट एंड ड्रिंक, वाई वी ईट एंड ड्रिंक, लड़का जानना चाहता है हम खाते पीते क्यों है। इसी तरह से इधर ही भर लेना है।
कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स फ्रॉम द पोएम। तो इसमें पोएम में से रिलेटेड वर्ड देखना है। इस एक्टिविटी देखो, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पर्यावरण से संबंधित वर्ड पोएम में कौन कौन से है? जैसे सामने देखा स्टोन, पत्थर देखा ना, पत्थर, स्टोन, मार्बल पर्यावरण से संबंधित है। जैसे हमने सन देखा, सन किससे? पर्यावरण से। विंड तो दिया है, पर्यावरण से संबंधित है, बराबर। सन, जैसा हील है, हील किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। हाँ, उसके बाद हमने वर्ड्स देखे, सन, स्टोन हो गया, हील हो गया, पर्यावरण से संबंधित हील। स्काई, कौन सा वर्ड? स्काई किससे संबंधित है? पर्यावरण से। एनवायरनमेंट से संबंधित है। फ्लावर्स भी इसमें लिख सकते हैं। फ्लावर्स किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। फ्लावर्स एनवायरनमेंट से संबंधित है। मार्बल भी लिख सकते हैं इधर। अभी वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनिमल से रिलेटेड कौन से? फ्रूट से रिलेटेड कौन से? इंसेक्ट से कौन से? देखिए एक स्पाइडर दिया, इंसेक्ट से रिलेटेड। हम लोग पहले देखिए एनिमल, तो फिश का एक प्रकार का एनिमल की कैटेगरी में आएगा। हाँ, एक इंसेक्ट तो नहीं आएगा। हाँ, फ्रूट्स में तो आएगा ही नहीं। एनिमल्स की कैटेगरी में हम फिश लिखे, बराबर। तो इंसेक्ट कौन कौन से दिए? बीज दिए, मधुमक्खी, ये क्या है? इंसेक्ट्स। फ्लाइज, मक्खियाँ, ये क्या है? इंसेक्ट्स कैटेगरी में आते हैं। और फ्रूट्स का कौन सा है? एप्पल। फ्रूट्स का नाम क्या है? एप्पल। और फ्रूट्स से रिलेटेड वर्ड्स आए, सीड्स भी आए हैं, तो हम इधर क्या लिखेंगे? सीड्स। इसी तरह से ये इधर ही इसमें भर के लिखना है। और अंतिम एक्टिविटी है हमारी, उसमें क्या दिया इस एक्टिविटी, 6 एक्टिविटी है। उसमें ये 2 to 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हमें पूछने हैं। किसको पूछने? आवर स्कूल बॉय, सीनियर स्कूल बॉय हमारे स्कूल का, हु हैज़ वन ए नेशनल लेवल क्विज कंटेस्ट। प्रश्न मंजूषा जो कंटेस्ट होती है, प्रतियोगिता, सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग विषय पर, तो उसमें उसको प्राइज़ मिला है। तो उसके इंटरव्यू हमें लेना 8 से 10 क्वेश्चन लिखने, आपको ये लिख कर मिल जाएंगे। तो अंतिम एक्टिविटी हमारी वर्ड चेन। वर्ड चेन में क्या है? कंप्लीट द वर्ड चेन। कौन से भी नाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से हम लोग वर्ड चेन कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईट, कैसे कंप्लीट करना? ईट का अंतिम लेटर क्या है? टी से बना टाइगर। अंतिम वर्ड क्या है? आर से बना रन, भागना। एन से बना अगला वर्ड नोच। ई आया, ई से बना ईजी। इसी तरह आपको ये वर्ड चेन पूरी कंप्लीट करनी है। बीच अंतिम में एक आप लोगों को मैं एग्जांपल या सॉल्व करके देता है। वाई से आएगा यल मतलब क्या? चिल्लाना, या येलो भी लिख सकते, YELLOW येलो, बराबर। यल मतलब चिल्लाना। यल आया तो यल से बनेगा वर्ड क्या बनेगा? लाइट। तो टी आया, टी से क्या लिखेंगे? टी या टॉप, ऐसा कुछ भी। इसी तरह ही आसान है बहुत। वर्ड चेन आप लोगों को इधर ही लिखना है और उसका फ़ोटो भेजना है ग्रुप पर, या एक काम करें नोटबुक में लिखे वर्ड चेन और कंप्लीट करके भेजिए। किस में लिखना है? नोटबुक में लिखकर भेजना है। उसका जो होमवर्क आपको दिया जाएगा उसके साथ ये भेजना है। ओके, कुछ समस्या है तो फ़ोन करके पूछ लेना है। ओके, थैंक्स।